Good morning students, welcome back in Punjabi class. Dear students, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਕਾਵ ਕਥਾ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਚ ਮਹਿਕ। बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि तुसी 3 बुक्स दे विचों किसी 2 बुक्स नूं ही चंगी तरह प्रिपेयर करना है, क्योंकि 2 बुक्स दे विचों ही तुसी अपने पेपर दे विच जिहड़े क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आ। अगर तुसी तीसरी बुक नूं पेपर दे विच अटैम्प्ट करोगे, टच भी करोगे, उसका कोई क्वेश्चन तुहाडे 10 मार्क्स जिहड़े आ वो डिडक्ट हो जाने आ। इस करके तुसी 3rd बुक नूं टच नहीं करना, तुसी किसी 2 बुक्स दे विचों ही चंगी तरह चैप्टर्स जिहड़े आ वो तैयारी करनी है। नैक्सट मैं तुहानूं कहना चाहुंदी हां कि 10th क्लास स्टूडेंट्स 9th विच तुहाडी जिहड़ी पंजाबी दी वर्क बुक सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन आउंदे सन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो भी चैप्टर्स ਦੀ एक्सरसाइज ਹੁੰਦੀ ਸੀ, लेकिन 10th ਦੇ बोर्ड एग्जाम ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम होने ਹਨ फर्स्ट टर्म ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरनल क्वेश्चंस ਆਉਣਗੇ जो एक्सरसाइज वर्क बुक दी आ, तुसी ओदे अकॉर्डिंग नहीं चलना। तुसी हर एक चैप्टर नूं जिहड़ी भी बुक पढ़दे हो हर एक चैप्टर नूं थोरोली रीड करना है ते तुहाडे इंटरनल क्वेश्चंस ओदे बेस ते आउणगे। ओके, मैनूं पूरी आस आ कि तुसी वधिया तरह तैयारी करोगे ताकि तुहाडे इस सबजैक्ट चों वधिया तरह परसेंटेज जिहड़ी आ बन सके। अज जिवें तुहानूं पता है कि साडे बुक्स का सिलेबस जिहड़ा है वो फिनिश हो चुका है। अज असीं अपना व्याकरण पाठ शुरू करांगे। अज असीं पढ़ांगे लेख रचना बारे। लेख बारे जिवें कि तुहानूं पता है कि तुहाडे सिलेबस दे विच कोई पर्टिकुलर लेख जिहड़े उन्हां ने दित्ते नहीं होए, तुहानूं कोई भी टॉपिक ऑन दी स्पॉट आ सकदा है। जिवें 4 ऑप्शनस होणगीਆਂ 4 ਜਾਂ 5, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ एक टॉपिक ते ਐਸੇ लिखना है। मैं तुहानूं ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ने लेख ने उन्हां ਦੀਆਂ किस्मां बारे दसदी हां कि किवें दे लेख ने। सब तो पहला बिरतांतात्मक लेख। बेटा बिरतांतात्मक लेख ਉਹ लेख ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ मैं किते गया ਉਹਦਾ मेरा सफर किवें दा रहा, इस बारे इस लेख दे विच इस टाइप दे लेख विच ਅਸੀਂ उस बारे लिखना हुंदा ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कोई कहानी वांग लिख सकते हैं ते उस नूं स्वादला बना सकते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कहानी टाइप गल्लां ਅਸੀਂ कर सकते हैं। नैक्सट है विचार प्रधान ਜਾਂ सोचमय लेख। जिवें कि सानू इस दे नाम तो ही पता चल रहा है कि बेटा इस दे विच ਅਸੀਂ कोई कहानी नहीं लिख सकते। इन्हां लेखां दे विच सानू अपने विचार ते दलीलां तो काम लैना पैंदा है। जिवें टॉपिक इहदे विच किहड़े आ सकदे आ, बेरोजगारी, भ्रिष्टाचार, अजिहे दलेरी, औरत, अनुशासन, अजिहे टॉपिक जिहड़े आ इस विच आ सकदे आ। इस विच तुसीं अपने विचों कोई मन घड़त कहानी नहीं लिख सकदे। इस विच तुसीं विचार सोच समझ के जिहड़े आ दलीलां दे नाल भरपूर जिहड़े हर एक चीज़ दी प्रॉपर जिहड़े आ वो तरीके नाल लिखना है। नैक्सट व्याख्यात्मक लेख। इस प्रकार के लेख विच सानू कोई टॉपिक आ सकते हैं, जिवें साडे पिंड बारे कुछ लिखो, अपने पिंड बारे कुछ लिखो, कोई कुदरती चीज़ों बारे, किसी पंछियों बारे, एवें दियां चीज़ां जिहड़ियां इहदे विच आ सकदियां ने ते उन्हां दे बारे, कुदरती दृश्यां बारे इहदे विच आ सकदा, जिवें हॉकी दा मैच, किसी दरख्त बारे, अपने आले दुआले बारे। इस तरह के जिहड़े लेख आ टॉपिक आ उहदे विच आ सकदे आ। इस तो अगे आ कल्पना संबंधी लेख। इस ते जिवें तुहानूं पता ही है कि इमेजिनरी जिहड़े ऐसे हुंदे आ, इस टॉपिक विच किहड़े ऐसे आ सकदे आ, इमेजिनरी। उहदे विच तुसीं थोड़ी जी इमेजिनेशन कर सकदे हो। जिवें इहदे विच किहड़े आ सकदे आ, जे मैं अपने देश दा प्रधानमंत्री होवां जां जे मेरी लॉटरी निकल आवे। इस तरह के लेख जिहड़े आ वो इस प्रकार के टॉपिक्स दे विच आउंदे हन। डियर स्टूडेंट्स, तुसीं ध्यान रखना है कि जिस भी प्रकार के तुहानूं लेख दा विषय ते लेख लिखण लई कहा जांदा है, सब तो पहला तुसीं उसका टॉपिक वेखना है कि यह विषय जिहड़ा आ की आ।
बच्चे बहुत सारियां गलतियां करते हैं, जिवें टॉपिक आउंदा है अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता अनुशासनहीनता ਅਤੇ अनुशासन ये दो अलग अलग नाम हैं। बच्चे बहुत सारियां गलतियां करते हैं, इन्हां दोनों टॉपिक्स नूं समझना है। अनुशासन का मतलब है डिसिप्लिन ते अनुशासनहीनता का मतलब है इनडिसिप्लिन। ये दोनों टॉपिक्स जिवें आ गए, तुसीं सब तो पहला जिहड़ा आ विषय वेखना है कि मैं किहड़े विषय ते लेख लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर तुसीं लेख लिखना है। सैकेंड, जिहड़ा तुसीं लेख लिखना उसकी जिहड़ी भाषा आ, लैंगुएज आ, बिल्कुल सरल स्पष्ट होनी चाहिए है। तुसीं कोई मुहावरेदार भाषा उहदे विच वरत सकदे हो, जिवें तुसीं डेली लाइफ विच भी असीं कुछ मुहावरे अपने यूज़ करदे हां बोलदे बोलदे, इवें बाकी बच्चे तुसीं कोटेशनस जिहड़ी आ उहनां दी वरतों करनी ऐसे लिखण। इहदे नाल तुहाडा लेख जिहड़ा इंप्रैसिव हुंदा है। जिवें किसी पर्सन गुरु नानक देव जी बारे लिखना है, उन्हां बारे उन्हां दे जिवें मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत, जिवें किसी देश भगत बारे लिखना है, जननी जनेता भगत जने, अजिहियां कोटेशनस तुसीं लिखणियां आ। इहदे नाल तुहाडा जिहड़ा लेख आ वो इंप्रैसिव हो जाता है। सैकेंडली, तुसीं जदों लेख लिखना है, सब तो पहला किसी भी विषय बारे जिवें भूमिका देनी है, जिस तो भाव है जान पछाण जां भूमिका। एवें तुसीं प्रॉपरली पॉइंट्स बना के फिर इसनूं एक्सप्लेन करना है, ताकि तुहाडा जिहड़ा लेख आ वो अगला पढ़न वाला जिहड़ा आ वो वधिया तरह इंप्रैस हो सके। ओके स्टूडेंट्स, हर एक जिहड़ा आ लेख आ उहदा हर एक पैरा दूसरे पैरे नाल अटैच होना चाहिए है। ये नहीं कि तुसीं अपने मन घड़त कहानियां लिखी जाओ। ओके, ये हो गए तुहाडे लेख। नैक्सट तुहाडियां चिट्ठियां भाव के अर्जी। डियर स्टूडेंट्स, तुहाडे सिलेबस विच इस बार सरकारी चिट्ठियां हन। सरकारी चिट्ठियां ये हैं जो तुहाडी बुक ते ग्रामर बुक ते हैं 16 तो लैके 26 तक। तुसीं इस नाल रिलेटेड जिहड़ियां ये 16 तो 26 तक सारियां जिहड़ियां चिट्ठियां उन्हां नूं प्रॉपर वे नाल लर्न करना है, वेखना है कि इन्हां नूं किस तरीके नाल लिखिया जांदा है। जदों तुसीं सरकारी चिट्ठियां लिखणियां, तुसीं सब तो पहला ये ध्यान रखना कि इस दे विच तुसीं कोई फालतू गल नहीं लिखनी। सरकारी चिट्ठियां जिहड़ियां ने वो किसी जनता वालों, आम आदमियों वालों किसी ऑफिसर नूं लिखिया जांदियां हैं। जिवें असीं स्टूडेंट्स ने भी किसी अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक नूं ये भी सरकारी चिट्ठियां दे विच आ जांदा है। जिवें किसी आम जनता विचों किसी व्यक्ति ने ऑफिसर नूं थाने विच कोई चिट्ठी लिखनी हुंदी है, कोई डाकखाने में चिट्ठी लिखनी हुंदी है। अजिही चिट्ठियां जिहड़ियां वो सरकारी चिट्ठियां विच आउंदियां। इहदे विच जिहड़ी तुहाडी भाषा आ वो सत्कारयोग होनी चाहिए है ते अधीनता भरपूर होनी चाहिए है। इस विच जिहड़े असीं अपने रिश्तेदारां नाल, अपने दोस्तां मित्रां नाल अजिहे वर्ड जिहड़े उहदे विच यूज़ करदे आ, वो तुसीं ध्यान रखना कि इन्हां चिट्ठियां विच ओहो जी उस तरह की लैंगुएज जिहड़ी है तुसीं नहीं यूज़ करनी। ਜਿਹੜੇ स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ सेवा भावना वाले ਜਿਹੜੇ ਆ शब्द जिवें सेवा विखे, अजिहे शब्द ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ कंटेंट लिखना ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहला भी कह चुकी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ फालतू गल कोई नहीं लिखनी, सत्कार भरपूर ਜਿਹੜਾ आ वर्डिंग तुसी यूज करनी है। सैकेंडली ਜਿਹੜੇ विषय ते तुसी चिट्ठी लिखनी है, तुसी उस विषय दे नाल संबंधित ही गल्लां लिखनियां, होर कोई जिहड़ी गल नहीं लिखनी। लास्ट ते अंत जो तुसी करना जिवें तुहाडा विश्वास पात्र जां आपदा शुभ चिंतक, शुभ चिंतक लास्ट जिहड़ा अंत है तुसी इस तरह की वर्डिंग नाल करना है। नंबर 2, तुसी जदों परीक्षा दे विच चिट्ठी लिखनी आ, नीचे तुसी अपना बच्चे ने अपना नाम मैंशन नहीं करना। परीक्षा दे विच बच्चे ने अपना नाम नहीं मैंशन करना। ओके, जस्ट नाम लिख के ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चिट्ठियां तो बाद तुहाडे सिलेबस दे विच इस वार हन
ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 9th ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਾਸਤਿਕ। ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਛੁਪਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹਨ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 117 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 118, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਆ। ठीक है। इस तो बाद विरोधी शब्द। विरोधी शब्द भी जिवें बच्चे तुसी छोटे हुंदे तो ही पढ़ते आ रहे हो, ਜਿਹੜੇ शब्द एक दूसरे तो उल्ट अर्थ प्रगट करते हैं उन्हां नूं असीं विरोधी शब्द कहंदे आ। जिवें फर्स्ट टर्म यूनिट टेस्ट विच भी तुसी पढ़े हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 111 112 पेज सी, हुण तुसी 113 ਅਤੇ 114 पेज ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ लर्न करना है। इस तो इलावा इस टर्म दे विच तुहाडे लिंग अते वचन चैप्टर भी हैं। ये तुसी काफ़ी टाइम तो पढ़ते आ रहे हो। लिंग तो भाव है जिन्हां शब्दां तो सानू नर अते मादा की जानकारी मिलती है, इस्त्री अते पुरुष की जानकारी मिलती है, उन्हां नूं लिंग कहंदे हन। लिंग दो प्रकार दे हुंदे हन, इस्त्री लिंग ते पुल्लिंग। इसे तरह ही वचन ਉਹ शब्द जिन्हां तो सानू किसी चीज़ की गिनती बारे पता लगता है उन्होंने की कहते हैं? वचन। ये दोनों चैप्टर भी तुसी अपनी ग्रामर बुक्स तो प्रॉपरली तैयार करने हैं। इस तो बाद तुहाडे व्याकरण के पार्ट विच है अणडिठा पैरा। अणडिठा पैरा ये भी 10th क्लास स्टूडेंट्स तुहाडी ग्रामर बुक दे विच जो दिते हैं तुहानूं सारे ही पढ़ने पैने हैं, क्योंकि पर्टिकुलर उन्होंने नंबरिंग नहीं दी हुई, इस करके सब की तैयारी करनी है। जदों तुसीं अणडिठा पैरा जिहड़ा अटैम्प्ट करना है, सब तो पहला तुसीं पैरे नूं वधिया तरह रीड करना है कि उहदे विच मेन गल की कही गई है। अगर तुहानूं सिरलेख पूछा गया है बच्चे, अगर तुसीं प्रॉपरली उसनूं 2-3 बारी रीड करोगे तुसीं तां ही उसका ढुकवां सिरलेख जो है दे सकोगे। इस तो बाद अगर तुसी प्रॉपरली पैरा पढ़ोगे क्वेश्चंस तुहानूं विचों ही मिल जाएंगे। बाकी तुसी सेम लाइनिंग दे आंसर्स नहीं देने जो पैरे दे विच लिखे हुए हैं, तुसी उन्हां नूं अपनी सेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा जिहा मोल्ड करके लिखना है, जिहदे नाल तुहाडी जिहड़ी राइटिंग थोड़ी इंप्रैसिव हो जाएगी। इस तो बाद जिहड़े बोल्ड वर्ड्स दिते हुंदे आ तुहानूं पता है अंडरलाइन किते हुंदे जां वर्ड्स जां बोल्ड वर्ड्स हुंदे आ, उन्हां नूं तुसीं मेन फोकस उन्हां ते करना, क्योंकि मेनली जां तां उन्हां दे अर्थ पूछे गए हुंदे हन ते जां उन्हां दे विरोधी शब्द पूछे गए हुंदे हन। इस करके बी सीरीयस, सारिਆਂ ने ये वाला जो चैप्टर्स आ ग्रामर दे ये प्रॉपरली तुसीं तैयार करने आ, ठीक तरह पढ़ने आ, क्योंकि क्लास दे विच असीं तुहानूं बहुत सारियां इंस्ट्रक्शनस दिंदे आ। इस बार उन्नियां इंस्ट्रक्शनस नहीं दित्तियां जा रही, लेकिन 10th क्लास स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी मेहनत करनी पवेगी ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ अपनी 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ मार्क्स स्कोर कर सकोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।